हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि समांतर श्रेणी में पीवा पद 1/क्यू है और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध करें पी क्यू पदों का योगफल 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। ये क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। दिया है, इसमें हमें दे रखा है पी वा पद का मतलब टीपी का मान कितना दे रखा है 1/क्यू। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। एनवे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 1/q। लेकिन n के स्थान पे क्या आएगा p, क्योंकि p वा पद बताना है न कि n वा पद। ये हो गया p और ये हो गई आपकी इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। देन हमें दे रखा है क्यूवा पद का मतलब होगा टी क्यू बराबर कितना दे रखा है 1/p। क्यूवा पद कैसे निकालोगे, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 1/p। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी आपकी, सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन टारगेट क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करें और a और d के मान प्राप्त करें। a और d के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे तो हम क्या निकालेंगे, p प्लस q पदों का योगफल निकालेंगे, जहाँ पर a का मान यहाँ से और d का मान रखेंगे, n का मान उसने दे रखा है, प्रूफ हो जाएगी कंडीशन। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये फर्स्ट दे रखी है a p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/क्यू, और ये है p क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर इक्वेशन को घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर तो बचा हुआ है p माइनस 1 इंटू डी, और माइनस है क्योंकि बाद वाला चिन्ह मान्य होता है, तो यहाँ पे क्या होगा q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है 1/क्यू माइनस 1/p। ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो कॉमन आने के बाद अंदर जो बचने वाला पोर्शन है वो क्या बचेगा, d तो आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा p माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा q और प्लस का क्या बन जाएगा 1, और बराबर इसका आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा p क्यू। p की गुना इधर और क्या की गुना इधर, क्या आएगा p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ तक आगे चलेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा d, और यहाँ अंदर बचने वाला है p माइनस क्यू, और बराबर है p माइनस क्यू, और अपोन में कितना है, अपोन में भी आपका p क्यू है। देखो ये गुना में है, भाग में जाएगा फिर भी घटेगा, तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या बचा, d का मान क्या बचा हुआ है, d का आपका मान प्राप्त हुआ 1/p क्यू। ठीक है, d का मान किसमें, समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख लीजिए बाई फर्स्ट क्या है आपकी, फर्स्ट है इक्वेशन a p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 1/क्यू। लेकिन d का मान क्या प्राप्त किया आपने 1/pq, तो यहाँ पे हम d के स्थान पे हम लिखने वाले हैं 1/pq। ठीक है, अब ये पोर्शन यहाँ पे प्लस का है पूरा पोर्शन, उधर जाके क्या होगा माइनस का, क्योंकि हमें a का मान चाहिए, जिसका चाहता है मान वो होता है अकेला। क्या वो बचा, माइनस क्या बचेगा भाई p माइनस 1, और अपोन में क्या बचेगा p क्यू, क्योंकि 1 की गुना करके तो ये आने वाला था। क्लियर है, अब इसका फिर से दोबारा एल्शियम लोगे आप a, यहाँ पे एल्शियम कितना आ चुका होगा p क्यू, जब q से डिवाइड करोगे क्या बचेगा p, तो गुना किसकी होने वाली है 1 में p की, इसे माइनस को अंदर लेके जाओगे, माइनस का p और प्लस का क्या हो जाएगा 1, p से p कैंसिल, a का मान पुनः आपको प्राप्त हुआ 1/pq। अतः a का मान भी 1/pq है और d का मान भी 1/pq है। ठीक है, आगे ये आपको d का मान मिला और ये आपको
ए का मान वापिस सुनोगे, आपको दे रखा है पीवा पद अर्थात nवें पद के स्थान पर पीवा पद है, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्यूवा पद दे रखा है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपने सोल्व किया, डी का मान प्राप्त हुआ, डी का मान फर्स्ट में रखा, ए का मान प्राप्त हुआ, फाइनल। अब आपसे पूछा गया है कि पी क्यू पदों का योगफल इतना आना चाहिए, सिद्ध करना है, तो तब पी क्यू पदों का योगफल, पी क्यू पदों का योगफल निकालना चाह रहे हो तो आप क्या निकाल लोगे, एस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन के स्थान पे क्या होगा, एक बार फॉर्मूला देख लेंगे। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहां पर n के स्थान पे क्या दे रखा है आपको, पी क्यू, n के स्थान पे क्या दे रखा है, पी क्यू। तो जहां पर भी n है वहां पे हम क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे, जहां पर भी n आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, फाइनल है बात। आगे चले, डी का और ए का मान पुट करें, यहाँ पे होगा एस पी क्यू बराबर पी क्यू बाई टू और टू ए की वैल्यू क्या है भैया आपकी 1 अपॉन पी क्यू, पी क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी क्यू ही है। और आगे चलेंगे, पी क्यू बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन कितना होगा पी क्यू, एल्शियम ले लीजिए, एल्शियम क्या आएगा भैया आपका, एल्शियम आने वाला है पी क्यू, पी क्यू एल्शियम आया, ऊपर क्या बचेगा 2, क्योंकि ये पूरा डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई यही आएगी, प्लस है, चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पी क्यू माइनस 1 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखने वाले हो पी क्यू बाई टू गुना, क्योंकि कोष्ठ का मतलब गुना होता है, 2 में से एक गया क्या बचेगा 1, और प्लस कितना बचेगा पी क्यू, और अपोन में कितना बचेगा पी क्यू। यहाँ पे आप देखो ये गुना में है, ये भाग में है, दोनों कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचने वाला है पी पर, ये बचने वाला है 1 प्लस पी क्यू, और अपोन में कितना बचने वाला है 2। आप निकाल क्या रहे थे, आप निकाल रहे थे एस पी क्यू, यहाँ पे अपोन में 2 है तो इसे 1/2 लिखा, इसे मैं पहले लिख दूंगा पी क्यू और प्लस 1 इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये इस क्वेश्चन का आंसर लाना था, क्योंकि वो कह रहा था कि सिद्ध करे कि पी क्यू पदों का योगफल क्या होगा 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा, यही आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, आपको दे रखा है अब की बार n पदों का योगफल, nवा पद देता तो nवा पद लगाते हैं, n पदों का योगफल दे रखा है तो योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर p व q अचर है तो क्या ज्ञात करें, सर्वांतर अर्थात d का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपको दे रखा है n पदों का योगफल, अर्थात आपको दे रखा है श्रेणी में Sn बराबर दे रखा है Pn और प्लस Qn स्क्वायर, Sn का मान दे रखा है, ठीक है। हम यहाँ पे रखने वाले हैं n बराबर क्या 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे S1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो S1 होगा, यहाँ पे क्या होगा P क्रॉस कितना 1 प्लस Q क्रॉस कितना होगा 1 का स्क्वायर, S1 बराबर क्या आ जाएगा P प्लस कितना Q, ये S1 निकल के आया है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे n बराबर क्या रखेंगे 2, तो क्या निकल के आएगा S2 बराबर क्या हो जाएगा P क्रॉस कितना 2 और Q क्रॉस कितना 2 का स्क्वायर, S2 बराबर क्या होगा आपका 2P और प्लस 4Q होगा, ठीक है। ये आपने निकाला किसका मान, S2 का मान, और ये निकाला आपने S1 का मान। देखो यदि आपको देता है वो समांतर श्रेणी दे रखा है, समांतर श्रेणी में आपको दे रखी है कि 2 4 6 8 और एन सोन, और आपसे पूछा जाए प्रथम पद बताए तो ए का मान तो आप बता देते हो 2 है, सर्वांतर बताए डी का मान बता देते हो 4 - 2 अर्थात फिर भी 2 है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यदि आपको इस कंडीशन में दे रखा है कि S1 S2
S3 इस तरीके से आपको पद दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि सर्वांतर ज्ञात करें, जो आप हम पोर्शन में इसमें करने भी वाले हैं। तो इसमें जो S1 होता है, S1 ही T1 होता है, S1 ही क्या होता है, T1 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि T1 का मान क्या है, इसमें T1 का मान S1 है। लेकिन अगर हम T2 का मान निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें T2 का मान अवश्य चाहिए भाई, ये T1 है, ये क्या है, T2 है, दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो ही तो सर्वांतर पाओगे। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू की आवश्यकता है, आवश्यकता है T2 की वैल्यू। और T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे T2 का मान निकाला जाता है S2 माइनस S1 करके। यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको S1 S2 S3 प्राप्त है तो S1 का मान तो T1 है, लेकिन T2 का मान S2 नहीं होगा। ठीक है, S2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। समझ आई ये बात। तो यहाँ पे यही पोर्शन हम करने वाले हैं, देखेंगे। हमें दे रखा है, दे रखा नहीं, हमने प्राप्त किया S1 का मान इक्वेशन फर्स्ट और S2 का मान इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करने वाले हैं, तब T1 का मान क्या होता है भाई, S1 होता है T1 जो का, तो S1 का मान क्या निकल के आ रहा है, P प्लस Q निकल के आ रहा है। इसी प्रकार हमें चाहिए किसका मान, T2 का मान। T2 का मान कैसे निकालोगे आप निकालोगे T2 का मान, अभी फॉर्मूला आपने सीखा, S2 माइनस क्या होता है, S1 होता है, T2 जो का तो रहेगा। S2 का मान कितना है भाई, S2 का मान है 2P प्लस 4Q माइनस S1 का मान रखेंगे ये क्या, P प्लस Q। इक्वेशन सोल्व करेंगे, T2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा 2P प्लस कितना 4Q और माइनस का P और माइनस का Q। तो T2 का मान आपको प्राप्त हुआ कितना, P प्लस 3Q। यो आपको T2 का मान प्राप्त हुआ है और ये आपको T1 का मान प्राप्त हुआ है। हमें चाहता है सर्वांतर। सर्वांतर D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। हमने जान रखा है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना ही सर्वांतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, P प्लस कितना होगा 3Q और माइनस कितना होगा P प्लस Q। घटाइएगा तो क्या का मान आएगा D का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल और केवल 2Q बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर D का मान हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफलों का अनुपात दे रखा है 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6। तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे दे रखा है n पदों का योगफल, वहाँ पे बताना है 18वें पदों का अनुपात बताना है। यहाँ पे दे रखा है SL, वहाँ पे निकालना है TL। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें जो फॉर्मूला पता है, सूत्र n पदों का योगफल निकालने का, वो सूत्र होता है क्या, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये बोला है कि n पदों का रेशियो दे रखा है आपको। इसका मतलब क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और अपोन में दोबारा से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल दे रखा है रेशियो कितना, 5n प्लस 4 अपोन में 9n प्लस 6। लेकिन आप सोचिए, अगर ये दोनों बात इक्वल है तो कट जाएगी, बचेगा भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसे तो बोलेंगे A1, इसे क्या बोलेंगे D1, इसे क्या बोलेंगे A2, तो इसे क्या बोलेंगे D2, जिससे अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे 2 को अंदर लेके जाएंगे, n से तो n कैंसिल हुआ, 2 हमने नहीं काटा, देखें क्यों नहीं काटा। इसमें अंदर लेके गए तो क्या आ जाएगा A1 और यहाँ पे होगा n-1 अपोन कितना होगा 2D1। डिवाइड में है तो डिवाइड में ही जाएगा, भाग में ही जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो A1 बचेगा, 2 से नहीं कुछ नहीं कटेगा तो n/2 D1 बचेगा। फाइनल है।
आगे चलेंगे, बिल्कुल सेम पोर्शन नीचे करने वाले हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, a2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a2 और अपन में कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए a2 बचेगा। ठीक है, और इसे हटा लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका n-1 अपोन में कितना 2, और ये क्या आ गया d2, इक्वल क्या दे रखा है, इक्वल है आपका 5n+4 एंड अपोन में दे रखा है 9n+6। फाइनल। आगे चले, यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे इतना ही पोर्शन छोड़ के रखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। आगे देखिए, इतना पोर्शन हमारा आया। अब ध्यान देते हैं, जो हमें पूछ रखा है, हमारे से पूछ रखा है कि 18वें पद का अनुपात ज्ञात करें, 18वें पद को फाइंड करें, क्या होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही पोर्शन करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। एसएन पदों का योगफल दे रखा तो a1 d1 माना, ऐसे ही वहाँ पे मानेंगे। 18वें पद को बताना है, इसका मतलब यहाँ पे करने वाले क्या है, tn का फॉर्मूला पहले देखेंगे क्या होता है। tn बराबर क्या होता है, a + n-1 × d होता है। 18वें पदों का योगफल बताना है, अर्थात क्या होगा, a + 18 - 1 × d होगा, अपोन में यहाँ पे भी यही होने वाला है, a + 18 - 1 × d। लेकिन फिर से हम पहचान करेंगे कि कैसे पता लगाए, तो इसे क्या बोलेंगे 1, इसे 1 a1 d1 a2 d2, ये हमें ज्ञात करना है। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a1 यहाँ पे हो जाएगा 17 d1 अपोन, यहाँ पे क्या होगा a2, यहाँ पे कितना बचेगा 17 d2। ये हमें फाइंड करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें तो दोनों सेम हो जाएगी। कब, जब n-1/2 के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाए, 17। फाइनल है ना बात। वापिस सुने, अगर n/2 यहाँ पे ये पोर्शन है a1 d1 d1 यहाँ पे नहीं है, 17 बराबर क्या नहीं है, n-1/2। यदि मैं इसके स्थान पर क्या रख दूँ 17, तो मुझे श्रेणी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए लेट करेंगे हम, तब हमें देखना होगा n-1/2 बराबर किसके होना चाहिए, 17 के। यही तो होना चाहिए। यहां से क्या का मान मिलेगा, n का रख देंगे, आंसर आएगा। n का मान कैसा मिलेगा, n-1 बराबर 17 दूनी 34 हो जाएगा, ये रहा 34, और माइनस का 1 है, उधर जाके कहीं का होगा प्लस का, तो n बराबर क्या निकल के आया 35। n का मान कितना निकल के आया भाई 35। जहां पर भी n है वहां पे आप क्या रखोगे 35। इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको n दिखाई दे रहा है क्या रखे 35 रखे, 18वें पद निकल के आएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में n बराबर कितना 35 रखने पर, जितने भी आपके स्थानों पर n रखा है वहाँ पे क्या रखेंगे, अब हम 35 रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा a1, यहाँ पे कितना होगा भाई 35 - 1 अपोन कितना होगा 2, और d1 होगा, अपोन में भी सेम ऐसे ही होगा a2 + 35 - 1 अपोन 2 d2 बराबर, इधर भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी n है, कितना रखेंगे 5 क्रॉस कितना 35 प्लस कितना 4 अपोन में कितना होगा 9 क्रॉस कितना 35 प्लस कितना 6। ठीक है, सोल्व करेंगे। जब इक्वेशन को सोल्व करोगे आप, क्या निकल के आएगा, 35 में से एक गया बचा 34, 34 का आधा कितना होता है 17, तो यहाँ पे हो गया a1 17 d1, बिल्कुल सेम नीचे a2 17 d2 बराबर 35 पंजे कितना होता है 5 पंजे 25, 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 से 15 2 17, 175 होता है। 175 और 4 कितना हो गया 179 हो गया। नीचे करेंगे 35 निमा कितना होता है 9 पंजे 45 का 5 का 35 निम्मा 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 ते 27 और 4 कितना हो गया 31, 315 प्लस कितना 6 कितना आएगा 321, कितना आ जाएगा 321। अतः 18वें पदों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 179। अतः 18वें पदों का अनुपात 179 रेशियो
321 होगा। 179/321 होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।